नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं स्तुति झा। इस वक्त जमीयत उलेमा ए हिंद के मौलाना अरशद मदनी का बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों को लेकर कुछ ऐसा कहा है कि जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने मुसलमानों के सामने मौजूदा चुनौतियों और सरकार के जरिए किए जा रहे भेदभाव के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है वो बेहद चिंताजनक है। मौलाना अरशद मदनी ने आजम खान और अल फलाह यूनिवर्सिटी पर की गई सरकारी कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दमन तेज हो चुका है। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क और लंदन जैसे बड़े शहरों में मुसलमान मूल के लोग मेयर बन रहे हैं। मौलाना ने जोर देकर कहा कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटना देश को कमजोर करता है। जो हो रहा है उसे देखकर लगता है कि फिरका परस्त ताकतें इस्लाम और मुसलमानों दोनों को खत्म करने पर तुली है, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि इस्लाम का ये चिराग कभी नहीं बुझेगा और उन्होंने इसे बुझाने की कोशिश की, वो खुद बुझ जाएंगे। भारत के सामाजिक ताने बाने को बचाने और इसके संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एकता और न्याय की जरूरत है। आगे देखिए कि मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा है। हर शागिर्द को जो कुछ मिला है वो अपने उस्ताद की खिदमत से मिला है। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ऐसा मुरब्बी था कि उनकी खिदमत में जो आदमी रहने वाला उनसे इस्तिफादा करने वाला है, अल्लाह ने उसको 14वीं रात का चांद बनाया है। आज लोग कहते हैं कि अफराद पैदा नहीं होते हैं। मैं कहता हूं कि अफराद कहाँ से पैदा हो जाएंगे। मैं अपने सर को पीटता हूं कि दुनिया ये कहती है कि लीडरशिप नहीं है, अफराद नहीं है। मैं कहता हूं कि लोग ऐसे थे जो अफराद को बनाना चाहते थे और बना दिया, बनाकर पेश कर दिया। आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। मैं ये कहता हूं कि हजरत मुफ्ती साहब को हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से जो मिला था, वो जो भी उनकी तारीफ करता है दर हकीकत जात वही है शेखुल हिंद की। उन्हीं के मुख्तलिफ जिहाद से एक जिहद किसी ने पकड़ ली, अल्लाह ने उसको तौफीक दे दी, एक जिहद को किसी ने पकड़ लिया, एक जिहद को किसी ने पकड़ लिया, और उसके बाद वो बन गए और दुनिया के लिए, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए खैर का बाइस बन गए, प्यार और मोहब्बत का सबब बने। आज वो प्यार और मोहब्बत की दौलत खत्म हो गई, इसलिए कि ऐसे अफराद मुल्क के अंदर पैदा हो गए जिनकी बुनियाद ही मजहब की बुनियाद के ऊपर, नफरत के ऊपर रखी हुई है। इसे चीज नहीं होती है। अल्लाह ताला मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत की वो जो 1300 साल की तारीख है उसे फिर जिंदगी अता फरमा दे, और हमारा मुल्क जिस तरह से खैर और बरकत रख करके चल रहा था, खुदा करे ये मुल्क फिर प्यार और मोहब्बत के साथ चले